रामपुर के सियासी भंवर में फंसे कमल को खिलाने के लिए क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल जी ने भी रामपुर में डेरा डाल रखा है और पिछले कई दिनों से वो रामपुर में ही है, जगह जगह जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और कितना माहौल बीजेपी के पक्ष में बना पाए उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। आमोद जी, आपसे जानना चाहूंगा कि पिछले कई दिनों से आप लगातार रामपुर में हैं और रामपुर का रण पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं, कितना माहौल बीजेपी के पक्ष में बना या कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र की जनता, रामपुर की जनता इस बार रामपुर में एक नया इतिहास रचने जा रही है और जन जन की आवाज़ यही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में विकास की राह को आगे बढ़ाने के लिए रामपुर में भी कमल खिलाना है और एक कमल खिला करके यहाँ से दिल्ली भेजना है, जिससे रामपुर का भी एक अप्रत्याशित विकास, जो लंबे समय से यहाँ समाजवादी पार्टी के शासन में जिन्होंने गरीब, मजदूर, पीड़ितों को परेशानियों के बीच के भंवर में फंसा करके इस क्षेत्र का विकास लंबे समय तक रोका है, तो निश्चित तौर पर हम एक अच्छी जीत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आजम खान साहब की बात कर लेता हूं, तो जगह जगह जा रहे हैं, जहां भी एक भावुक अपील कर रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि भाई सोच लीजिए, वक्त हाथ से ना निकल जाए। लोगों ने तो निश्चित तौर पर सोचा ही है और यही कारण है कि उनको अपने पैरों के नीचे से ज़मीन निकलती हुई दिखाई दे रही है और उनकी जो असहजता है और उनकी भाषण शैली, उसको देख करके ये साफ लग रहा है कि रामपुर की जनता उनको नकार रही है और इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ वह कमल खिलाने के लिए। अच्छा सर, एक चीज़, जैसे कि यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं, 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा, अगर मिलक की बात कर लें या बिलासपुर की बात कर लें, और जो बाकी और 3 विधानसभा सीटें वहाँ पर समाजवादी पार्टी का है, तो कोई ऐसा अंतर तो नजर नहीं आएगा? भाई 3 समाजवादी पार्टी के सीटें हैं, वहाँ पर तो विधायक वहाँ के जोर लगाएंगे और चूंकि हमारी बीजेपी की बात करें तो 2। भारतीय जनता पार्टी की सभी 5 विधानसभा क्षेत्र में संगठन की बूथ तक की इकाई बहुत मजबूत है और इस बार इस लोकसभा उपचुनाव के अंदर इन 5 विधानसभाओं में हम एक बड़े अच्छे चुनाव की स्थिति में आज खड़े हुए हैं। दोनों विधानसभाओं में हमारे विधायक जहां जीत करके आए हैं वहां हमारा मार्जिन और बढ़ने वाला है और बाकी तीनों विधानसभाओं में भी वहां की क्षेत्र की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और एक वातावरण के अंदर बदलाव जो 2017-22 और अब बढ़ते बढ़ते 2022 के इस उपचुनाव में देखने को मिल रहा है और निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि 5 विधानसभाओं क्षेत्रों में एक अच्छे परिणाम के साथ भारतीय जनता पार्टी आज बात जीतने वाली है। रामपुर का रण और आजमगढ़ का गढ़, क्या बीजेपी आश्वस्त है जीतेगी? ऐसी क्या मतलब घेराबंदी जो आपको लगता है इतने आश्वस्त हैं और चेहरे की आपकी मुस्कुराहट बता? रामपुर के निवासियों ने एक लंबे समय तक उत्पीड़न की राजनीति को झेला है। उसमें आजम खान ने चाहे 2012 से 17 के बीच में हो, यहाँ पर गुण और दोष के आधार पर निर्णय नहीं हुए। यहाँ पर अपने आप में एक अलग शासन चलता था, लोगों का उत्पीड़न होने के साथ साथ उनके ऊपर मुकदमे लाद दिए जाते थे और उस पीड़ा को, उस दर्द को झेलने का एक लंबे समय का जो कार्यकाल है, उससे यहाँ की जनता उस उत्पीड़न से बाहर निकलना चाहती है, वो विकास के साथ जुड़ना चाहती है, वह माननीय प्रधानमंत्री जी के नीतियों से प्रभावित होकर के माननीय योगी जी के विकास की यात्रा के साथ जुड़ना चाहती है। तो रामपुर में इस बार कमल खिलाने के लिए यहाँ की जनता उत्सुक है और मुझे पूर्ण विश्वास है हम लोग इस बार जीत करके यहाँ से जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मोहित बेनीवाल जी क्षेत्रीय अध्यक्ष बीजेपी हमारे साथ हैं। सीधा इनका कहना है कि कोई परेशानी नहीं है, आसानी से यहाँ पर कमल खिल जाएगा, चूँकि यहाँ की जनता विकास के साथ जाना चाहती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनूज शर्मा, ABP गंगा, रामपुर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।